क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओपन सी में कैसे NFTs बाय करनी है और कैसे NFTs सेल करनी है। तो आपको पता है कि पिछले 2 से 3 वीडियोस में मैं NFT के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि NFTs बहुत बूम साइकिल में है। आज मैंने एक ट्वीट किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो NFT है बेसिकली, ये जो NFT में देख रहा मेरे आंखों के सामने, ये NFT पिछले वीक में और मे बी 10 दिन पहले शायद ये NFT मैंने अराउंड 0.2 इथेरियम के आसपास देखी थी। ठीक है, कौन सी NFT बताऊँ आपको? ये वाली, ये देखो, ये वाली NFT दिख रही है आपको? ये आज की क्या प्राइस है? 2.3 इथेरियम, राइट। मगर मेरे को बाय करना है तो 2.3 इथेरियम में बाय। बट यही NFT मैंने 0.2 या 0.3, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 1 इथेरियम के नीचे थी और मैंने बाय नहीं किया। हालांकि मुझे पसंद आया था। क्यों पसंद आया था आप पूछोगे? क्योंकि लुक एट दिस, ये सिटी बैंक जैसा है, राइट। सिटी बैंक का आपको लोगो पता है, बट यहाँ पे BTC लिखा है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये बिटकॉइन है, बिकॉज बिटकॉइन इज़ द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज बैंक। और मुझे अच्छा लगा और मैं सोचा बाय कर लूँ। फिर मैंने बाय नहीं किया, मैं बोला नहीं यार कौन खरीदेगा मुझसे, और आज देखो, आज 2.3 इथेरियम का बिक रहा है। कहने का मतलब अगर मैंने बाय कर लिया होता तो मेरे को एटलीस्ट 1 इथेरियम का फ़ायदा मिल गया होता था। तो ऐसे बहुत सारे NFTs हैं जो मार्केट में अच्छा खासा लोग बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे आप ओपन सी पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और आप भी बाय और सेल कर सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको इनफैक्ट सेल करके भी दिखाऊंगा, नॉट सेल करूंगा बट कैसे सेल पे रखना है वो बताऊंगा, और कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना है, राइट। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर गाइस, अगर अब तक आप अपने ओपन सी पे टाइम नहीं बिताया है तो प्लीज़ टाइम बिताओ और ये देखो NFTs का क्या हो रहा है, राइट। सो जिनको नहीं पता है NFTs क्या है, NFTs मीन्स नॉन फंजिबल टोकन्स। बेसिकली ये ऐसे टोकन्स हैं जो ब्लॉकचेन पे हैं और कोई भी देख सकता है कि इसके ओनर कौन है। कोई भी एड्रेस यहाँ पे, ये समझ लो मैं खोलता हूँ NFT, तो यहाँ पे ओन्ड बाय साउथ पार्क और उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। और ये एड्रेस आप ईथर स्कैन पे डाल के भी देख सकते हो कि उनके पास और कितनी NFTs हैं, क्या होल्डर उनके पास, और कौन से टोकन है, ऑल दैट, राइट। सो बेसिकली जो भी आप NFT खरीदते हो यहाँ पे वो ब्लॉकचेन के आप ओन करते हो। जैसे आप आपका इथेरियम ओन करते हो वैसे ही आप ये NFT भी ओन करते हो, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जो ब्लॉकचेन पे एक बार चला गया उसको मिटाया नहीं जा सकता, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक ट्वीट किया था कि हैव यू हर्ड ऑफ पीपल सेइंग विश आई हैड गॉट इनटू क्रिप्टो सूनर। मतलब हम लोग हमेशा ना किसी के सामने आएंगे एंड देन किसी को जब पता चलता है कि क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, कैसे प्राइस बढ़ रही है, क्यों, कितनी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, लोग इस पर इतना बुलिश क्यों है और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो लोग बोलते हैं कि यार काश मैं थोड़ा जल्दी क्रिप्टो में आया होता, मे बी 2014 में आया, 15 में आया होता, राइट। हम लोग सोचते हैं, राइट। और जो अभी भी 2021 में एंटर कर रहा है उसको भी लग रहा है यार काश मैं 2020 में मुझे पता चलता क्रिप्टो के बारे में। इट इज़ द सेम थिंग विद NFTs, और इसीलिए मैं कवर करना चाहता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग NFTs क्या है एटलीस्ट वो समझो। एंड एक्चुअली आपको NFTs में स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ज़ीरो से कैसे स्टार्ट, मतलब एक भी पैसे नहीं लगेंगे आपके, ज़ीरो फ्री में NFTs है, उससे आप सीख सकते हो। ओके, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बट डोंट मेक इट लाइक फॉर योर सेल्फ एज विश आई हैड गॉट इनटू NFT अर्लियर। हो सकता है आप 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आप बोलोगे कि यार NFT के बारे में मुझे पहले पता चलता तो मैं शायद उसका फ़ायदा उठा लेता। सेम चीज़ जो मुझे आज फीलिंग हुई ना यहाँ पे कि काश मैं इसको बाय कर लिया होता था ये 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट कोई डेट याद नहीं है, शायद इसको ट्रेड हिस्ट्री में मेरे को मालूम पड़ेगा। आई थिंक ये 12 अगस्त था, राइट। ये देखो 0.28 समझ लो ना, ये 12 अगस्त, आज कितना है, आज 26 है, राइट। या तो ये देखो 12 अगस्त के आसपास, राइट, 12 इनफैक्ट 18 अगस्त के आसपास भी 0.3 गया। एनीवे, या सो ऐसा फीलिंग नहीं हो सकता कि मैं या काश मेरे को NFT के बारे में पहले मालूम पड़ा होता तो मैं उसका फ़ायदा हो जाता था, राइट। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको सीखो क्या है और इसको आप फ्री में सीख सकते हो। ये देखो, ये NFT देखो, सीजर ID AG2। एंड जैसे मैंने बताया बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे हैं जो मे बी हो सकता है बबल में हो, और इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए डेफिनेटली, मुझे लगता है। बट ये देखो, ये कलेक्शन देखो, ईथर सीजर ऑफिशियल करके कलेक्शन, यहाँ पे ब्लू टिक देख रहे हो, ये ब्लू टिक बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन सी पे, मतलब ये वेरीफाइड कलेक्शन है, ओपन सी ने वेरीफाई कर दिया है
इथेरियम को, तो इसका कलेक्शन ऑफिशियल है। अब यहाँ पे ये 20 इथेरियम का बिक रहा है आज की डेट में, करंट प्राइस इन्होंने मतलब बिड किया है, मांग रहे हो। बट अगर ये देखोगे ये 25 को कितना था, इसका एग्जैक्ट इसका प्राइस हिस्ट्री देखते हैं अपन, राइट। ये देखो ये आज कितने में बिक रहा है, जैसे मैंने बताया ये बिक रहा है आज 20 इथेरियम का, मतलब इसने डाला है ऑफर डाला कि 20 इथेरियम में किसको खरीदना है तो खरीद लो। बट ये बंदे ने देखो 8 इथेरियम में शायद लिया होगा इसको, राइट, 8 इथेरियम में लिया इसने, हाँ 8 इथेरियम में लिया। बट उसके पहले 20 घंटे क्रेजी चल रहा है यहाँ पे देखो, 4 दिन पहले यही चीज 0.505 इथेरियम में थी, 4 दिन पहले 0.05 में थी। फिर ये 1.5 ईथ में किसने खरीदा, फिर 2.3 ईथ में किसी ने खरीदा, फिर 2.69 ईथ में किसने खरीदा, फिर 7.5 ईथ में किसने खरीदा, और फिर किसने 8 इथेरियम में खरीदा, और आज 20 इथेरियम उसका मांग रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, आपको मालूम पड़ गया कि इतने बायर्स और सेलर्स हो चुके हैं। अब सोचो ये जिसने 0.05 या जिसने 1.5 ईथ में बेचा होगा वो सोच रहा होगा कि यार काश मेरे को 8 ईथ में मिलता था, क्योंकि ये 20-25 घंटे में ही हुआ है, मतलब इसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप एक्चुअली ओपन सी पे जाओगे, थोड़ा टाइम बिताओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा, और आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे NFTs कैसे ग्रो हो रहे हैं। सो कूल कैट देख लो, कूल कैट अगर यही NFT उठा के देख लो, आज 1.595 की बिड मांग रही है लोग, आई डोंट नो कितना मांग रहा है, क्योंकि बिड इसको मिला है 1.95, टॉप बिड इसको मिला है, कोई 1.95 इथेरियम देने के लिए तैयार है इस NFT के लिए। बट अगर इसका प्राइस हिस्ट्री देखोगे तो ये 2 महीने पहले 0.0238 था इसका प्राइस, मतलब किसने खरीदा था। उसके बाद 1 इथेरियम में सेल हुआ है। सो 1 इथेरियम में इसने बाई करके यहाँ पे 1.95 इथेरियम मांग रहे हैं, राइट। सो एनीवे ऐसे बहुत सारे कलेक्शन है जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि आप ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप ज़ीरो मनी में स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये NFT देखो, आपको करना क्या है, OpenSea.io पे जाना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे प्राइस में जाओगे, लो टू हाई है एंड हाई टू लो है, राइट। सो आप लो टू हाई सेलेक्ट करो। जैसे ही प्राइसेस लो टू हाई सेलेक्ट करोगे आपको ऐसे NFTs आएंगी जिनका वैल्यू ज़ीरो है। यस, बेसिकली खाली आपको ट्रांजैक्शंस का चार्ज देना है। तो इससे मतलब ये सीखने के लिए कि कैसे आपको बाय करना है और कैसे आपको सेल करना है NFT, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से अगर ये मुझे बाय करना है ये NFT, राइट, और मे बी ये NFT बाय करना है, मे बी ये देखो ये कोई शायद AOC, ये कोई पॉलिटिशियन है, राइट, उसका फोटो है। तो अगर मुझे बाय करना है, ये यहाँ पे बाय क्लिक करूँगा, बाय बंडल है तो इसको एक सिंगल वाला लेते हैं हम लोग, मे बी लेट्स से दिस वन लेते हैं। तो बाय बंडल, एनीवे चलो बाय बंडल करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आपको इथेरियम का ट्रांजैक्शंस फी देना पड़ेगा, जो आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, आई थिंक $10-15 $20 के आसपास है। बट एक्चुअली NFT की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे फ्री में है। आई थिंक मैटिक नेटवर्क पे सिलेक्ट करोगे मेटामास्क के थ्रू तो आपको और भी कम में मिलेगा। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे दे के ही यहाँ पे NFT खरीदनी है और सीखना है, आप फ्री में भी सीख सकते हो बाय और सेल कैसे करना है, प्रोवाइडेड सिर्फ आप ट्रांजैक्शंस फी दो, राइट। सो पहली बात वो। दूसरा चीज़ जैसे मैंने कल भी बताया कि इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू आर ओके टू लूज, क्योंकि ये बूम में है NFT। तो अगर आपको कोई NFT ऐसा बाय करोगे तो हो सकता है वो ऐसे पंप हो जाए, उसकी डिमांड, उसका कलेक्शन पॉपुलर हो जाए, जैसे बोर्ड एपी आउट हो गया, जैसे क्रिप्टो पंक बहुत पॉपुलर हो गया आपको पता है, वैसे ये कलेक्शन पॉपुलर हो जाए और आपको अच्छा खासा ईथ दे के जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पंप ही ना हो, वो फेल हो जाए, राइट। तो इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू आर ओके टू लूज, ये पहला। और कल हम लोग ने वीडियो में सीखा था कि कैसे आपको अपकमिंग NFT सेल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट, मेटामास्क में। तो वो भी इंटरेस्टिंग है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है अपकमिंग NFT सेल्स में आपको नहीं पता कि ये परफॉर्म कैसा करेगा। एक बार NFT मार्केट प्लेस पे आ गई, मतलब ओपन सी पे आ गई, तब आपको मालूम पड़ता है कि क्रिप्टो पंक कैसा कर रहा है, बोर्ड एप यार्ड कर रहा है, राइट। आपको पहले क्रिप्टो पंक किसी ने नहीं सोचा कि इतना अच्छा करेगा, बोर्ड एप यार्ड किसी ने नहीं सोचा था, रॉक किसी ने नहीं सोचा था। सो बहुत सारे ऐसे कलेक्शन हैं NFT की जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। वो एक्चुअली ओपन सी में आते हैं, यहाँ पे लोग बाय सेल करते हैं, तब उसमें मोमेंटम बढ़ता है, तब आपको लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत ऊपर जा रहा है,
इसको बाय करना चाहिए, राइट। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ एडवांटेज है कि आपको एनएफटी में जल्दी घुसने का मौका मिलता है, बट आपको पता नहीं कि मार्केट चलेगा कैसे। बट यहाँ पे आपको मार्केट का एक अंदाजा हो सकता है उसकी प्राइस हिस्ट्री देख के, तो इसीलिए ये भी बेटर ऑप्शन है एक्चुअली। तो ओपन सी पे कैसे बाय और सेल करना है, तो सबसे पहली बात डेफिनेटली आपको मेटामास्क लगेगा ही, जिससे आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मेटामास्क वॉलेट चाहिए, और जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। अगर आपके पास मेटामास्क वॉलेट नहीं है तो आपको कनेक्ट करना है, मेटामास्क सेटअप करना है, ओपन सी पे जाना है और कनेक्ट करना है, दैट्स इट, राइट। एंड कुछ इथेरियम आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया है। तो सबसे पहली बात, इंस्टॉल एंड कनेक्ट मेटामास्क टू ओपन सी हो गया। ईच एनएफटी ओनर कैन बी चेक्ड ऑन इथेरियम, तो जो भी एनएफटी ओन कर रहा है, ओके, वो आप उसका एड्रेस यहाँ पे है और आप उसको इथेरियम स्कैन पे डाल सकते हो, यहाँ पे एड्रेस के टाइप पे। जैसे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से ये वाला एनएफटी कौन ओन कर रहा है, राइट। वैसे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट प्राइस, राइट, यहाँ पे दूसरे में जाते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें जाते हैं और ओन्ड बाय देखते हैं। तो देखो ओन्ड बाय सिनेरियो, और इसका एड्रेस देखो यहाँ पे, ये एड्रेस है। तो ये एड्रेस में इसने कितना और भी एनएफटी लिया वो भी आप देख सकते हो कि इसके पास एक ही एनएफटी नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो काफ़ी इसके पास कलेक्शन है, मतलब 3, 6, 9, 12, 15, ये बहुत सारा ईथरमॉन लिया है। पोकेमॉन पता है आपको, पोकेमॉन गेम, वैसे एक ईथरमॉन एनएफटी है। आई थिंक ये 2018 में रिलीज़ हुई थी, और ये भी अच्छा कर रहे हैं शायद। ये इसके पास देखो ये कलेक्शन है, ईथरमॉन का कलेक्शन है। इसका जो प्राइस है, फ्लोर प्राइस 0.01 है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये भी पंप हो सकता है आई थिंक 2017 में, ये पंप हो सकता है। 289,000, बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, 289,000 आइटम्स हैं, सो दैट इज़ देयर। बट एनीवे, आपको पता चल गया कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कितने आइटम्स हैं, कितने ओनर्स हैं, कितने होल्डर्स हैं, राइट, वो देखना आपको ज़रूरी है। कम्युनिटी कितनी बड़ी है, फ्लोर प्राइस मतलब लोवेस्ट प्राइस कितना है, इस कलेक्शन में लोवेस्ट प्राइस कितना है, और इसका वॉल्यूम ट्रेडेड कितना हुआ है फ़िलहाल। और उसके अलावा मैंने बताया था कि कुछ एनएफटी का आप एक्टिविटी भी देख सकते हो। एक्टिविटी मतलब कितना वॉल्यूम हुआ है, देखो यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है कलेक्शन में, राइट। ये देखो 10 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 12 घंटा पहले, 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले, 14। तो कोई भी आप एनएफटी, अगर आपका मकसद ये है कि मुझे ये एनएफटी बेच के निकल जाना है, राइट, प्रॉफिट में, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं। लोग मतलब ऐसा एनएफटी मत बाय कर लो जिसको 10 दिन पहले या 20 दिन पहले कोई ट्रेड ही नहीं हुआ है, राइट। अगर आपका मकसद यहाँ पे ईथ कमाना है तो, राइट। और अगर वो आप एनएफटी आपको लॉन्ग टर्म में रखना है तो अलग बात है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो कहा था मैं कि आप किसी का भी एड्रेस डाल के आप इथर स्कैन पे यहाँ पे देख सकते हो, या आप यहाँ ही भी देख सकते हो कि उसके पास कौन कौन सा कलेक्शन है, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ, चेक ब्लू टिक, या सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो कलेक्शंस है ना उनका ब्लू टिक होगा। यहाँ पे ओपन सी में जाओगे, सो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा रैंकिंग में। तो जैसे क्रिप्टो पंक्स है, राइट, क्रिप्टो पंक्स का यहाँ पे ब्लू टिक है, मतलब ये ओपन सी में वेरीफाई किया, ये मैंने आपको पहले ही बताया गैस। तो ये भी देख लेना कि बहुत ज़रूरी है कि ब्लू टिक, क्योंकि क्या होगा कि लेट्स से क्रिप्टो पंक्स कोई डुप्लीकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है, आप भी अपलोड कर सकते हो। मतलब यही फोटो आप ले लो खींच करके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपलोड कर लो और यहाँ पे क्रिप्टो पंक डाल लो, और कोई खरीद भी लेगा शायद, और शायद सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी कलेक्शन ले रहे हो तो इसके कलेक्शन का ब्लू टिक जरूर देख लेना। ऐसा नहीं कि कोई डुप्लीकेट क्रिप्टो पंक, लेट मी सी, अगर क्रिप्टो पंक यहाँ पे डुप्लीकेट कोई आता है तो आई थिंक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं ना जो कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं। ये देखो क्रिप्टो पंक पेप है या पीप है, क्रिप्टो पंक पीप है, तो ये 121 आइटम्स है, तो ये आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। या सो वेरीफाइड, ये ब्लू टिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कलेक्शन आप बाय करोगे तो आप इस्टेब्लिश कर लेना कि भाई ये 8 ब्लॉक्स का है तो 8 ब्लॉक्स का ही कलेक्शन है, ये ब्लू टिक है या नहीं है। मोस्टली जो सही रहेगा, जो वेरीफाइड रहता है वो ब्लू टिक होता ही है, ओपन सी ने डाला हुआ है, राइट। दूसरा चीज़, आप वेरीफाई करो कम्युनिटी डिस्कॉर्ड। सो बेसिकली कोई का ब्लू टिक नहीं रहेगा या रहेगा जो भी है, लेकिन आप उसका कम्युनिटी ज़रूर वेरीफाई करना। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओगे, कोई भी कलेक्शन में जाओगे, लेट्स से आप बोर्ड एप या क्लब में गए,
तो उसका कम्युनिटी वेरीफाई करो कि ये कितने लोग कम्युनिटी में हैं। सो डिस्कॉर्ड में कितने हैं, यहाँ पे अगर मैं डिस्कॉर्ड एक टेलीग्राम जैसा ही है, तो यहाँ पे देखो 22,000 मेंबर्स हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि वो NFTs में कितने मेंबर्स हैं ऑलरेडी। जितना अगर ज़्यादा लोग हैं मतलब एक्साइटमेंट और ज़्यादा है। ये देखो 6,000 लोग ऑनलाइन है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंबर्स देखो, ट्विटर हैंडल देखो, ट्विटर पे कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, राइट। 74,000 यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो कोई भी कलेक्शन में उसको वेरीफाई करो कि ये कम्युनिटी में कितने लोग हैं, ट्विटर हैंडल क्या है, एंड वेबसाइट भी, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई करो। उसके बाद चेक ब्लू टिक हो गया। उसके बाद चेक प्राइस हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि मोमेंटम होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप जाओगे तो एक्टिविटी पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि बाय सेल हो भी रहा है कि नहीं। देखो 14 मिनट्स अगो, 1 आवर अगो, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 आवर्स अगो, तो बाइंग सेलिंग हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी होना, राइट। कोई भी ऐसा NFT मत बाय कर लो जो कोई पूछ ही नहीं रहा है। चेक डिस्ट्रीब्यूशन होल्डर, तो ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब कितने लोग होल्ड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रैंकिंग में वापस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ओनर्स, राइट, तो 3,000 ओनर्स हैं, ओके, क्रिप्टो पंक्स के। क्रिप्टो पंक इज़ नॉट द राइट एग्जाम्पल राइट नाउ, लेट्स लुक एट सम स्मॉलर NFT। सो फॉर एग्जाम्पल साइबर कॉन्ग्स लेते हैं, राइट, 2.8,000 ओनर्स हैं इसके, राइट। एंड या तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग ओन कर रहे हैं। और ये कॉन्सनट्रेटेड तो नहीं है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि एक ही बंदा बहुत ज़्यादा NFT होल्ड कर रहा है, राइट। सो वो भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पे देखता हूँ, उसके बाद डू यू लाइक इट, या सो बेसिकली अगेन ही मैं कवर कर लेता हूँ, मतलब जितने ज़्यादा लोग ओन करेंगे कोई NFT का कलेक्शन उतना ही अच्छा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कम्युनिटी बड़ी है। कोई एक दो बंदा ही नहीं होल्ड कर रहा, अलग अलग एड्रेसेस है, राइट। अनलेस एंड अनटिल एक बंदा 2-3 एड्रेसेस ओन कर रहा है तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। बट अगर कम्युनिटी बड़ी है, इसके लिए डिस्कॉर्ड में इंपॉर्टेंट है। अगर 22,000 मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली इतने लोग एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, और इसमें से एटलीस्ट 10% लोग तो ओनर होंगे, राइट। इतना फेक नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी बड़ी है तो ऑफकोर्स होल्डर्स भी हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, डू यू लाइक इट, व्हाट इफ इट गोज टू जीरो। सो मतलब अगर आप रियल में NFT बाय करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बाय कर रहा हूँ, तो लेट्स से अगर ये इसका प्राइस कल 0.1 0.2 आ जाता है, मतलब ये जो कलेक्शन अच्छा नहीं करता, तो भी मेरे को टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई लाइक दिस पिक्चर, आई कैन फ्लॉन्ट इट। मे बी मैं ट्विटर पे यूज़ कर सकता हूँ, मे बी अपने इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकता हूँ, मे बी अपने व्हाट्सएप पे DP में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अच्छा कुछ बाय किया। मतलब ऐसा ही कुछ बाय कर लेना अगर बाय कर रहे हो, तो अगर आपका बिके भी नहीं, अगर आपको नहीं सेल करना है, तो आपको अच्छा लगे, फील गुड हो कि मैंने कुछ अच्छा बाय किया है। यू शुड नॉट रिग्रेट इट, इट शुड बी फन। NFT is all about fun, right? So this is another thing that buy NFT, that the price does not matter. आपको प्राइस से मतलब नहीं है, अगर ऊपर नहीं भी गया तो मैं खुश हूँ उसको रखने के लिए। बिफोर यू बिड ऑन OpenSea, बिड एंड बाय ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं प्लेस बिड करूँगा ना, तो मेटामास्क कनेक्ट होगा यहाँ पे OpenSea में, और वहाँ पे मेरे को इथेरियम होगा, राइट। और कोई यहाँ पे जो रेड वाला है, मतलब ये बिड करने के लिए आपको रैप्ड इथेरियम चाहिए, राइट। सो और OpenSea में ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये वॉलेट के थ्रू कनेक्ट करोगे तो वो बोलेगा कि डू यू वांट टू कन्वर्ट ETH इनटू WETH, बोलोगे यस, एंड देन कुछ ट्रांजेक्शन्स भी होगी, बट हो जाएगा कन्वर्ट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे बाय ऑप्शन दिखेंगे। एक दिखेगा प्लेस बिड। नाउ प्लेस बिड का फंडा क्या है, सो लेट्स से आपके पास 1 इथेरियम है, राइट, और आपने WETH में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप प्लेस बिड करोगे तो वो इथेरियम यहाँ पे अटक जाएगा, ओके, और उससे आप कुछ और बाय नहीं कर सकते। आप प्लेस बिड कर सकते हो और भी NFTs पे, ओके, क्योंकि 1 इथेरियम है आपके पास, तो आप इस पे भी कर सकते हो, या फिर कोई नया कलेक्शन आएगा उस पे भी आप प्लेस बिड कर सकते हो, बट आप बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बिड हो चुका है इथेरियम। तो याद रखना कि अगर आपको प्लेस बिड कर रहे हो तो आपका इथेरियम अटक जाएगा, और वो इथेरियम तभी आपके पास रिलीज होगा जब वो बिड ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, राइट। तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक बार प्लेस बिड किया था और मुझे कैंसिल करना पड़ा, और मुझे 10
$15 ट्रांजेक्शन्स भी देनी पड़ी, एंड मुझे ऑफर भी नहीं मिला, मतलब आपने प्लेस भी चलो 1 इथेरियम का मार दिया यहाँ पे और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका इथेरियम अटक गया, राइट। और उसको मे भी ज़्यादा चेक, क्योंकि दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ये सेलर के कंट्रोल में, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आप कैंसिल करने बिट जाओगे तो आपको ट्रांजेक्शन्स भी लगेगी। तो जो मैंने देखा कि बेटर क्या चीज़ होगी कि सीधा बाय ऑप्शन, सीधा बाय ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये किया और यहाँ पे प्लेस बिड है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा इथेरियम यहाँ पे अटकने वाला है। अगेन कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो देखो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है। बाय नाउ अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.25 दिया और मेरे वॉलेट में ये NFT आ गया, सिंपल, राइट। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बाय नाउ पे क्लिक करो, बिड पे क्लिक मत करो। ये मैंने हार्ड वे में सीखा है, मैंने ऑलरेडी 2-3 ऑफर दिए थे, बिड किया था और सब पे कैंसिल करने के लिए मेरे को $30-40 ऐसे ही इसमें चला गया। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल डू दैट, राइट। दूसरा ये तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, ETH WETH में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट, रिमेंबर टू हैव फन। नाउ बिफोर दैट लेट मी, तो आप सेल कैसे करोगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से लॉर्ड ऑफ द डोज, राइट, ये NFT है और मुझे सेल करना है, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरे वॉलेट में आ गया, यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा। लेट्स से ये मैंने 0.1 में लिया था या कुछ लिया था, हालांकि ये मेरे को एयर ड्रॉप में मिला था, ये फ्री में मिला था मुझे, राइट। मेरे वॉलेट में आ गया था अचानक, आई डोंट नो कैसे आ गया, बट ये फ्री में आ गया था। तो लेट्स से मुझे आज इसको बेचना है, लेट्स से 1 इथेरियम में बेचना है, तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं 1 इथेरियम डाल दूंगा, ठीक है। सो 1 इथेरियम और मैं यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग करूँगा। अब यही NFT हो सकता है, लेट्स से यही NFT मैंने 0.1 0.2 में बाई किया होगा, और क्योंकि ये जो कलेक्शन है लॉर्ड ऑफ द रोज, अगर आप इसका फ्लोर प्राइस देखोगे तो 0.01 पे है, बट ऐसा भी है कि हो सकता है कि इसका फ्लोर प्राइस 1 इथेरियम चला जाए, राइट। तो अब जब मुझे लगा कि प्राइस बढ़ रही है, तब मैं यहाँ पे जाके यही जो चीज़ है इसको मैं सेल पे डाल सकता हूँ। इसको यहाँ पे मैं करूँगा सेल और यहाँ पे मैं 1 इथेरियम डालूंगा और यहाँ पे मैं कंप्लीट लिस्टिंग करूँगा और ये लिस्ट हो जाएगा ओपन सी में, और फिर जिसको चाहिए रहेगा वो मुझे 1 इथेरियम पे करके ये मुझसे बाय कर लेगा। तो मेरा फ़ायदा कितना हुआ, मैंने मे बी 0.1 में बाय किया था और मे बी मैंने फ्री में मिला था, बट आज उस कलेक्शन का प्राइस बढ़ गया और मुझसे कोई बाय कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंप्लीट लिस्टिंग करके देखता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। या एक मैसेज साइन अप करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन साइन अप करने का, और ये लिस्ट हो जाएगा आपका NFT। सो इस तरह से आप NFT बाय और सेल कर सकते हो ओपन सी में। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो लगा कि हेल्पफुल नहीं, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो फ्री वाली NFTs है ना, अगर आपको नहीं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे खेलो खाली इसके साथ, इसको थोड़ा टाइम बिताओ और ये फ्री वाली NFT ना इसको बाय करो और खेलो कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि NFT अगले 2 डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि ये बबल में चल रहा है और बहुत सारा बूम चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगले 1-2-3 महीने तक चलने वाली ही है। तो जितना जल्दी आप सीख लोगे शायद उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लेट मी नो इफ दिस वाज वीडियो हेल्पफुल। कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में डाल देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।